Wonder Tales. स्वागत है हमारी खूबसूरत गोवा के गांव में, जहां समुद्र की लहरें किनारों को चूमती हैं, नारियल के पेड़ हवाओं में झूमते हैं और क्रिसमस की रोशनी हर जगह चमकती है। लेकिन हमारी कहानी इस सेलिब्रेशन के बारे में नहीं है। नहीं, ये शुरू होती है एक छोटे से झोपड़े में जो समुद्र के किनारे पर है, जहां एक मछुआरा रहता था जिसका नाम था आइवान। आइवन एक बहुत खुशमिजाज इंसान नहीं था। दरअसल उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। वो बहुत मेहनत करता, लेकिन उसके जाल से मछलियां कम निकलती और उसका दिल दिन ब दिन भारी होता जा रहा था। इस क्रिसमस ईव पर आइवन अपने छोटे से झोपड़े में अकेला बैठा अपनी परेशानियों पर झुंझला रहा था। अब क्या रखा है क्रिसमस पे? ना तो मेरा कोई परिवार है, ना ही कोई दावत हो सकती है, और खाने के लिए भी मछलियां भी इतनी कम हैं कि पेट ही ना भर सके। इसमें और बाकी दिनों में फर्क ही क्या है? रात को जब आइवन सोने की तैयारी कर रहा था, दरवाजे पर एक दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो देखा एक बूढ़ा आदमी जो ठंड से कांप रहा था, दरवाजे पर खड़ा था। उसके पास सिर्फ एक छोटी सी गठरी थी। बूढ़ा आदमी बहुत धीमे स्वर में बोलता है, मुझे माफ करना भाई, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं बहुत दूर से चलकर आया हूँ और मेरे पास ठहरने की भी कोई जगह नहीं है। आइवान पहले तो हिचकिचाया। उसके पास तो खुद के ही खाने के लिए कुछ नहीं था, तो दूसरों को क्या दे सकता था? और ना ही उसे दूसरों की संगत का कोई शौक था। लेकिन बूढ़े आदमी की थकी हुई आंखों में उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने आइवान के दिल को नरम कर दिया। झुंझलाते हुए आइवान बोला, ठीक है अंदर आ जाओ, लेकिन याद रखना मेरे पास कुछ है नहीं। बूढ़ा आदमी चुपचाप अंदर आ गया। शिकायत करते हुए भी आइवान ने बूढ़े आदमी को अपना साधारण सा खाना परोसा, लेकिन वह मनी मन बड़बड़ाता रहा। अब यही मेरे पास आखिरी खाना बचा था और अब ये भी खत्म हो गया। तभी बूढ़े आदमी ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्त, दया किसी न किसी रूप में लौट कर जरूर आती है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसमें स्पिरिट अपने हाथ हिलाती है और एक नरम चमक आइवन के झोपड़े को घेर लेती है। आइवन हक्का बक्का होकर देखता रह जाता है। क्या ये सच था? क्या मैंने सच में क्रिसमस स्पिरिट को देखा? अगली सुबह आइवन ने एक चमत्कार देखा। उसके टूटे हुए मछली पकड़ने के जाले ठीक हो गए थे। उसकी पुरानी नाव नई जैसी लग रही थी और दरवाजों के पास ढेर सारी ताज़ी मछलियों से भरी गठरी रखी हुई थी। उसका पूरा घर क्रिसमस के लिए सज गया था। आइवन को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। कई सालों में पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और तभी उसे स्पिरिट की बात याद आई कि सबसे बड़ी खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियां बांटने में है। आइवान उत्साहपूर्ण अपने गांव के पादरी के पास गया और उसने रात की सारी बात बताई। अब आइवान ने ऐसा कुछ किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने सबके साथ अपनी खुशियां बांटी। उसने पड़ोसियों को ताज़ी मछलियां और गिफ्ट्स दिए, बूढ़ी औरत की नाव को ठीक करने में मदद की और गरीबों में कंबल बांटे। रात को उसने पादरी और बच्चों ने मिलकर अपने चर्च को क्रिसमस के लिए भरपूर सजाया। वो गांव वाले जो कभी आइवान की करवाहट से बचते थे, उसकी उदारता से प्रभावित हुए। उन्होंने इसे चर्च में होने वाले क्रिसमस के भोज में आमंत्रित किया, जहां हंसी, संगीत और स्वादिष्ट खाना उनका इंतजार कर रहे थे। उस रात आइवन गांव वालों के साथ एक भव्य क्रिसमस समारोह में शामिल हुआ। पहली बार उसने सच्ची खुशी महसूस की थी, न केवल सिर्फ अपने पास चीजों के लिए, बल्कि इसलिए कि उसने इसे दूसरों के साथ साझा किया था। रात को सभी गांव वालों ने हंसते खेलते हुए और बिबिंका खाते हुए तारों के नीचे क्रिसमस मनाई। उस दिन के बाद से आइवन गांव में दयालुता का प्रतीक बन गया। अब हर क्रिसमस ईव पर वो अपने दरवाजे पर एक लालटेन जलाता था,
जो किसी भी जरूरतमंद को रास्ता दिखाती थी। और इस तरह आइवन ने क्रिसमस का सच्चा अर्थ सीखा। दोस्तों, हमारी ओर से आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।